आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 15 जुलाई का। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ नेशनल ऑफिस के पहले ले चलता हूँ। तो पहला न्यूज़ आ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि वो टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इन्होंने नॉमिनेट किया 4 मेंबर ऑफ राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 81 ए के अंतर्गत किया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो राज्यसभा के बारे में बात करें, लोकसभा के बारे में बात करें या प्रेसिडेंट, ये 3 हैं जो कि हमारे इंडिया में जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी है। राज्यसभा में जो है परमानेंट मेंबरशिप मिलती है। लोकसभा में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल के बाद यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन राज्यसभा में हर एक मेंबर्स को जो है 2 साल के बाद चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, जो भी मेंबर्स हैं उनके हर 2 साल के बाद वापस से रीअपॉइंटमेंट होता है। तो मान सकते हो कि राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम 6 साल तक जो है अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो वो मेंबर रह सकता है। टोटल 4 जो मेंबर बने ये भी 6 साल तक रहेंगे। कौन कौन? पहला आपको देखना है उज्ज्वल निकम जो भी एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसके बाद सी सदानंदना मास्टर जो कि सोशल वर्कर है, इनको अपॉइंट किया गया है। हर्षवर्धन जो कि फॉरन सेक्रेटरी है, इनको अपॉइंट किया गया है। उसके साथ मीनाक्षी जैन को भी अपॉइंट किया है जो कि हिस्टोरिकल और फिर एकेडमिक की है। टोटल जो 4 मेंबर है ये टोटल डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो ये देख सकते हो कि टोटल ये तो हमारा देख सकते हो कि टीचर है तो फिर ये आर्ट की तरफ से आ रहे होंगे या लिटरेचर की तरफ से आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है ये साइंस की तरफ से आ रहे होंगे। तो ऐसे ही बाकी सारे भी जो है डिफरेंट जो एक्सपर्ट हैं ये रखे जाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये टोटल 12 मेंबर्स को जो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 80 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस को बढ़ते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो ने पार्टनर करके एक को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक क्रेडिट कार्ड का नाम है इंडिगो क्रेडिट कार्ड और एक नाम है इंडिगो कोटक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। इसके अंतर्गत जो भी पर्सन इंडिगो का फ्लाइट यूज़ करेगा और कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड यूज़ करेगा, ये जो क्रेडिट कार्ड ये यूज़ करेगा, उसके बदले जो है इंडिगो प्रोग्राम के अंतर्गत ब्लू चिप रिवॉर्ड मिलेगा। ब्लू चिप रिवॉर्ड इंडिगो का रिवॉर्ड है जिसके अंतर्गत कुछ न कुछ जो है पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो 6 लाख रुपए स्पेंड करोगे तो उसके इसमें 30,000 प्लस जो है ब्लू चिप कमा सकते हो पर ईयर, ऐसा कुछ कहना है इसके अंतर्गत। मतलब एक साइड से रिवॉर्ड पॉइंट है जिसके अंतर्गत इंडिगो की वापस से बुकिंग कर सकते हो। इवन इंडिगो के जो शॉप ऑफ कर सकते हो, इंडिगो का जो कुछ भी ऐसा वेबसाइट रहेगा तो वहाँ पे आप शॉप भी कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों ने मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और फिर ब्लू चिप रिवॉर्ड जो देने का काम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक तरह से होल्डली सब्सिडी है बीएससी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के, इन्होंने बीएससी इंश्योरेंस इंडेक्स लॉन्च किया जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को ही फोकस करेगा। 1000 कंपनीज इसके अंतर्गत आने वाली है। इसका नाम आपको रखना है इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक बीएससी 1000। 1000 जो है इसके अंतर्गत आने वाली है कंपनीज। इसका जो है रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली होगा, मतलब जो भी 1000 कंपनी है, जो भी अच्छे टॉप 1000 कंपनीज है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसको एक बार जून में जो है सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो खराब कंपनी होंगी उनको निकाला जाएगा, जो नई अच्छी कंपनी आएंगी वापस रखा जाएगा दिसंबर में। वापस नेक्स्ट जून में जो वापस अच्छी कंपनी को रखा जाएगा, जो खराब कंपनी होंगी उनको निकाला जाएगा। तो ऐसा करने जो ऐसा ये प्रोसेस जो रहता है इसी को जो है रीबैलेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा स्टॉक वेट कैप जो 25% रखा गया है। मतलब कोई भी कंपनी हो उसमें आप 25% तक ही लगा सकते हो। अगर कोई कंपनी में अगर 100 रुपये का अगर शेयर है मान लेते हैं तो उस केस में आप 25 करोड़ रुपये तक जो है एक कंपनी में पैसे लगा सकते हो। इसी को बोला जाता है स्टॉक वेट कैप। तो ये जो है स्टॉक वेट कैप जो है इसके अंतर्गत लगने वाली है। तो ये जो भी इंडेक्सेस हैं ये इंडेक्सेस जो यूज़ करेंगे ETF या तो इंडेक्स फंड को। ETF क्या रहता है? एक ग्रुप ऑफ फंड जिसको एक साथ ही आप उठाया जाता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फंड जिसको एक साथ उठाया जाता है, उसमें जब पैसा लगाया जाता है उसको ETF बोला जाता है। इंडेक्स फंड जिसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हो, जहाँ पे मान सकते हो कि जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो वो सब में पैसे लगाया जाता है तो उसको इंडेक्स फंड बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम गाइडलाइन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जो ब्लॉक और फिर डिस्ट्रिक्ट को फोकस करता है, उसी को टारगेट करते हुए DMF इनिशिएटिव लिया गया है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम
इनिशिएटिव लिया गया है जो कि टारगेट करता है जो मिनरल अफेक्टेड एरियाज़ हैं इसको। ठीक है, छोटा सा गाइडलाइन है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बताया हुआ नहीं इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कॉफ़ी टेबल 2.0 लॉन्च किया गया है जो कि DMF फंडेड प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसके साथ एक हैंडलूम हार्ट भी लॉन्च किया गया है, एक एग्जीबिशन था जिसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट है, हैंडलूम प्रोडक्ट है, उसको शोकेस किया गया था। अगर टॉप स्टेट की बारे में बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कलेक्शन वो है आपको उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा में भी जो टॉप मिनरल है वो आयरन और कोल, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कर्नक ब्रिज मुंबई में है, इसका नाम चेंज करके ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके ऊपर जो है सिंदूर ब्रिज रखा गया। ठीक है, अगर इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ओरिजिनली ये 1868 में बना था, बाकी बाद में इसको तोड़ दिया गया, कारण 2022 में इसको तोड़ दिया गया, बताया गया था कि ये अनसेफ है इसके लिए। फिर अब वापस से ये ब्रिज बनाया तो इसका रीनेम कर दिया नाम सिंदूर ब्रिज के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ठीक है, तो ये कॉनिकल टाइम से आ रहा था, तो इस जो गवर्नर बम्बई के थे जेम्स, इनके ऊपर जो है नाम रखा था ब्रिटिश गवर्नर, अब जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा है क्योंकि जो ब्रिटिश कॉनिकल नाम है उसको हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ कहना गवर्नमेंट का इसके अंतर्गत की जा रही है चीज़। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ से एक न्यूज़ है जो कि हमारे लिए एक बुरी न्यूज़ भी है, बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, या मेरे लिए भी बुरी न्यूज़ है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 45,000 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में राइज किए जाएंगे बाय सेलिंग द गवर्नमेंट ओन बैंक, मतलब PSB को सेल किया जाएगा। तो ये आपके लिए बुरी खबर है कि जो PSB है उसका जो भी स्टैक है वो सेल किया जाएगा, जिसमें से IDBI के बारे में पता होगा, IDBI को जो है अक्टूबर 2025 तक पूरा का पूरा प्राइवेट करने की बात चल रही है, पता नहीं कब से बात कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहे प्राइवेट। और दूसरा बोला जा रहा है कि SBI जो है 25,000 करोड़ रुपये जो है ऑलरेडी तैयार है अपना स्टैक बेच के जो है अर्न करने के लिए। ठीक है, तो SBI का याद रखना है, और उसके साथ जो है IDBI का भी आपको याद रखना है। बाकी बैंक्स भी है जैसे कि यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब भी जो है राइज करेंगे जो गवर्नमेंट का स्टैक है ये बेच के। अगर बात करें गवर्नमेंट का स्टैक अगर 51% हो तो उस केस में वो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाई जाएंगी। ठीक है, अगर 50 से कम हो गया, 49% हो गया गवर्नमेंट का स्टैक और 51% प्राइवेट का स्टैक हो गया, तो उस केस में उसको प्राइवेट बैंक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जितने भी PSB हैं सब में गवर्नमेंट का स्टैक अच्छा खासा है। ठीक है, SBI का, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि SBI का जो है कितना % गवर्नमेंट का स्टैक है ये बताना। कम स्टैक है लेकिन तब भी जो है SBI प्राइवेट सबसे लास्ट में होगी तो, क्योंकि सबसे बड़ी बैंक है। इवन ये DSEB बैंक के अंतर्गत भी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक के अंतर्गत भी आती है। ये जो भी 45,000 करोड़ रुपये उठाए जाएंगे ये क्वालिटी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के तौर पे उठाए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है नॉर्मल पब्लिक को नहीं भेजा जाएगा, ये जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको डायरेक्टली शेयर बेचा जाएगा। अब इनको जब डायरेक्टली शेयर बेचा जाएगा तो ये बल्क में जो है पूरा पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, इनको जो है बेचा जाएगा ये कंपनी, ये बैंक्स के स्टैक्स। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने वापस से मैंने सारे बता दी। IDBI जो 2025 का अक्टूबर से प्राइवेट करने की पूरी बात कर रही है। उसके बाद अगर यूनियन बजट के बारे में बात करें 2025 में बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 50,000 करोड़ रुपये का। तो पता नहीं कौन सा बैंक इस बार प्राइवेट हो जाए या कितना जो डिसइन्वेस्टमेंट हो, बट गवर्नमेंट का जो 45,000 का जो प्लान है ये अक्टूबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद भी हो सकता है। नहीं चलते अपॉइंटमेंट, तो KM बिरला के बारे में बात करें जो आदित्य बिरला के चेयरमैन हैं, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का। ठीक है, तो इंडिया और USA के बीच में जो स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप फोरम है इसका जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है। PR नायर के बारे में बात करें तो ये CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये जो है फर्स्ट वुमेन बनी है 90 साल के बाद। 90 साल के बाद जो है HUL एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन तब भी जो है देख सकते हो कि फर्स्ट वुमेन जो है प्रिया नायर बनी है। इन्होंने रोहित जावा को हटाया। रोहित जावा टोटल 2 साल के टर्नओवर में थे। प्रिया नायर के बारे में बात करें टोटल 5 साल का इनका टर्नओवर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बबीता BP। बबीता BP जो है डिप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बनी है SBI की। इनका काम होगा कि SBI का जो साइबर सिक्योरिटी है या तो जो हैक होता है बैंक में जो हैकिंग होती है उसको रोकने का। इनको जो है GM इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए इनको अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट चलते हैं अभिजीत सेठ, जो कि अभी के टाइम पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के प्रेसिडेंट है। इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन का। इसका काम होता है नीट पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है वो कराना। नीट में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएशन एक अंडर ग्रेजुएशन। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराने का काम जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का होता है, और इसके जो चेयरमैन अभिजीत सेठ को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर बढ़े तो अवार्ड में आपको मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 ये इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है वर्षा देशपांडे को। ये देख सकते हो, ये है वर्षा देशपांडे, इनको जो है अवार्ड दिया गया यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। अब ये यूएन पॉपुलेशन अवार्ड क्यों दी जाती है? जो भी अच्छा काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ बड़े पॉपुलेशन के लिए, उसके साथ ही जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया उसको समझते हैं। इन्होंने जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन है उसको जो है उसके अगेंस्ट फाइट किया था, उसके चाइल्ड मैरिज को अगेंस्ट फाइट किया था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन, ये सारी चीज़ों के लिए फाइट किया था, जिसकी वजह से ये इनको अवार्ड दिया गया है। एक चीज़ ध्यान देना, ये महाराष्ट्र से आती है और इनका प्रोफेशन के बारे में बात करें तो ये एडवोकेट एंड वुमेन एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट है। ठीक है, और ये फाउंडर भी है, फाउंडर और सेक्रेटरी भी है दलित महिला विकास मंडल का। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ये प्रीवियसली कहाँ पे अपॉइंट किए गए थे या प्रीवियसली कौन सा पोजीशन हेल्ड कर रहे थे। ये अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड के द्वारा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर बढ़े। चिंधा रविंद्रन अवार्ड 2025 का दिया गया है शरण कुमार को। शरण कुमार एक तरह के मराठी राइटर हैं और ये भी जो दलित आइडेंटिटी इक्वालिटी ये सब के लिए जो है अपनी राइटिंग लिखते थे, तो इनको इसी के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के साथ कुछ 50,000 रुपये कैश और कुछ मेडल भी दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है लिटरेचर और सोशल थॉट के लिए जो है ये इस फील्ड में जो है अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड के बारे में बात करें तो जो रविंद्रन है इनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया था और इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है जो लिटरेसी कंट्रीब्यूशन है या जो सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो छोटा सा न्यूज़ था, इसमें ज़्यादा लाइक कुछ है भी नहीं, समझाने लायक है नहीं, तो इसको भी हम स्पीड में ख़त्म करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 का। ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा दिया गया है प्राजक्ता कोहली को। प्राजक्ता कोहली के बारे में पता होगा, इनके पास एक खुद का यूट्यूब चैनल है मोस्टली इनसेन, जिसके अंतर्गत 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स और फिर 8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये ओनली हमारे इंडिया की तरफ से क्रिएटर बनी है, जो कि ये क्रिएटर लिस्ट टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट के अंतर्गत आई है। हमारे इंडिया की तरफ से ओनली इंडियन क्रिएटर है। ठीक है, इनके बारे में तो पता ही होगा, आपने इनको देखा ही होगा यूट्यूब में। इसके साथ ही एक और नाम याद रखना है, मिस्टर बीस्ट भी इस जो क्रिएटर लिस्ट है इसके अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्रिएटर्स जितने भी रहते हैं उनको जो है इस लिस्ट के अंदर रखा जाता है और टोटल 5 कैटेगरी में रखा जाता है। एक है टाइटन में आपको याद रखना है कि मिस्टर बीस्ट को रखा गया है। दूसरा मिलेगा आपको लीडर, तीसरा मिलेगा एंटरटेनमेंट, चौथा मिलेगा आपको फिनोमिना, पांचवा मिलेगा आपको कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना जो एंटरटेनमेंट वाला कैटेगरी है इसमें जो है प्राजक्ता कोहली को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, IESA इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चर के लिए ये दी जाती है। इसमें तेलंगाना जीती है। ठीक है, तो तेलंगाना ने अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ EV और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। अभी 11th इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक न्यू दिल्ली में हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये SK शर्मा जी की तरफ से जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये भी छोटा सा न्यूज़ है और यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर बात करें PDF की तो PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन t.me@banking टेलीग्राम ग्रुप में, इवन www.mappingaffairs.com पर भी मिल जाएगा। ठीक है, mappingaffairs.com पर भी मिल जाएगा। अब आप सोचोगे सर यार आपने तो 15 मिनट में वीडियो खत्म कर दिया। देखो यार, मेरा काम है आपको शॉर्ट और क्रिस्प में समझाना। अगर यही टीचर आपको कोई समझाएगा तो आपसे पहले बात करेगा ऑनलाइन, फिर कुछ बोलेगा, वैसे कर करके वो 30 मिनट 40 मिनट खींच लेगा। बट मेरा काम है आपको शॉर्ट में पढ़ाना, तो मैं शॉर्ट में पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको शॉर्ट में, क्रिस्प में और माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना है तो आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं करना तो आपकी मर्जी है। बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहना सटॉन चैनल,
और वीडियो अभी इधर ही एंड करते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। और एक चीज़, जिन्होंने भी आरबीआई का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, क्लास 2 और क्लास 1 नहीं देखा है तो वो देख लेना, ठीक है। वीडियो भी नहीं देते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस